नमस्कार मित्रांनो, जर का तुम्हाला व्हीजेटीआय किंवा सीओपी मध्ये ऍडमिशन या वर्षी 2025 मध्ये पाहिजे, तर हा व्हिडिओ पूर्णपणे पहा. अगर आपका टारगेट व्हीजेटीआय, सीओपी जैसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, एमएचटी सीईटी 2025 का श्योर शॉट स्ट्रेटेजी, सेफ स्कोर इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों सुन लो। मैं हूं आपका कैप्टन श्रेयस। मैंने मेरी बीटेक जो है एनआईटी नागपुर से की और फिर आईआईटी बॉम्बे से रिसर्च किया। पिछले 13 साल से ज्यादा मैं पढ़ाते आ रहा हूं और काफी सारे बच्चे जो बिलो एवरेज थे उनको भी अपना एक हक जो कॉलेज का सीट होता है एक अच्छे ब्रांच में दिलाते आ रहा हूं। तो इस साल आपकी बारी आली रे आली और देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेटेजी है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल में ना केवल स्ट्रेटेजी मिलेंगे बल्कि एमएसटी सीटी के क्लासेस भी करवाए जाएंगे। तो यूट्यूब को भी पता चलना चाहिए कि भाई आप जो है सीटी के लिए रुझाव रखते हो, आपका इंक्लिनेशन है, तो यूट्यूब भी आपको उसी टाइप के उसी प्रकार की वीडियो दिखाएगा, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट करने वाले वीडियोस भी सजेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब फटाफट कर लो। बर या व्हिडिओत तुम्हाला काय काय देणार आहे मी, एमएसटी सीईटी प्रिपरेशन के लिए जो पेपर का पैटर्न का जो जानकारी है और क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप एक अलग ढंग से, आपको कट ऑफ्स लेटेस्ट वाले और आपको जो स्कोर करने के लिए जो टारगेट चाहिए वो क्या होना चाहिए उसके बारे में आइडिया दूंगा। सेफ स्कोर फॉर द टॉप 2 कॉलेजेस, फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, और जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट के अलोंग विद प्रॉपर वेटेज एंड एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न जो है सिंपल है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो है तो फिर बस मैथ्स के बदले बायो आ जाएगा जो पीसीबी वाले बच्चे हैं, पर अपन अभी फिलहाल के लिए पीसीएम ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। तो फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50, मैथ्स में 50, तीनों सब्जेक्ट का वेटेज क्वेश्चन वाइज इक्वल है पर मार्क्स वाइज नहीं, क्योंकि मैथ्स में हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क मिलते हैं। तो देखा जाए तो मैथ्स का टोटल मार्क्स 100 है, फिजिक्स में हर एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री में हर एक क्वेश्चन को एक एक मार्क मिल रहा है, मतलब 50-50। तो 100, 50 और 50 टोटल बन गया 200। 200 में से 100 मार्क केवल मैथ्स के हैं 50 क्वेश्चन से, है कि नहीं। टाइमिंग वाइज क्या है, टाइमिंग वाइज क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस को ज्यादा मार्क्स है तो टाइम भी डबल मिलता है। यस, आपको 90 मिनट्स मिलेंगे फॉर द मैथ्स पेपर और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला करके आपको मिलेंगे अगेन 90 मिनट्स। अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब पेपर में चाहे जो भी हो जाए, भले ही आपको कुछ भी नहीं आता, एक भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं। आई बात समझ में, कुछ भी हो जाए, सर मला काहीच येत नाही, सर मला फक्त 70% सिलेबस येतं, फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे हो जाए, लास्ट के 5 मिनट में तुक्का मारने का बॉस। ओके, तो अब इसका ब्रेकअप कैसे करना है वो सब बताता हूं। बट सबसे पहले समझते हैं यार, कंपटीशन जो है, अगर आपको लग रहा होगा इस साल कम हो जाएगा या फिर इस साल नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, जो रजिस्टर्ड हुए और अपीयर्ड है, देख रहे हो, हर साल बढ़ते जा रहा है। नंबर वन। नंबर टू, भले ये कंपटीशन बढ़े, हो सकता है ऐसे बच्चे बढ़ रहे हैं जिनसे आपका कोई कंपटीशन ही नहीं, क्योंकि वीजेटीआई, सीओईपी या फिर जो टॉप कॉलेजेस है, सोमया कॉलेज हुआ, आपका जो भी मनपसंद कॉलेज है, त्याच्या तर सीट लिमिटेड है। जो टॉप में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उतने ही हैं। बल्कि आपको ये समझना चाहिए कि आपको टॉप में कॉम्पीट करना है, बॉटम में नहीं। तो चाहिए 10 लाख हो या 1 करोड़ हो, उससे आपका कोई लेन देन नहीं। इस नंबर से भ्रमित नहीं होने का, इस नंबर को अपने दिल के अंदर नहीं लेने का। आपका टारगेट है टॉप रैंक्स, तो वो रैंक्स लाने के लिए आपको क्या करना है वो सोचना है। हाँ, काफी बच्चे परसेंटाइल के पीछे भागना चालू करते हैं, सर 99 परसेंटाइल, क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम क्यों लाया, क्योंकि परसेंटाइल दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। सर मला 90 परसेंटाइल मिळाले, 90 परसेंटाइल इज नॉट 90 परसेंटेज। परसेंटेज म्हणजे तुमचे एक्चुअल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100, पर परसेंटाइल यानी कि तुम्हारे पीछे कितने बच्चे हैं वो देखते हैं अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100। तो परसेंटाइल एक तरीके से रैंकिंग सिस्टम है, परसेंटेज तो आपका एक्चुअल एब्सोल्यूट स्कोरिंग सिस्टम है।
तो आपको टोटल मार्क्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ना कि परसेंटाइल के ऊपर, क्योंकि परसेंटाइल दिखने में सुनने में अच्छा लगता है पर उससे कॉलेज मिलता नहीं है। ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके। अब जो टॉप के कॉलेजेस हैं, क्योंकि सबका मन इधर ही होगा बॉस, सीओईपी चाहिए या बीजेटीआई चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो या कमेंट सेक्शन में लिख दो। और है तो यार फट से लाइक करो यार, एक लाइक आपके मनपसंद या टॉप के कॉलेजेस के लिए, फटाफट लाइक ठोको अभी के अभी। तो फीस देखो यार कितने कम है, हार्डली हार्डली आधा लाख, यहां पर भी हाफ अ लाख बेयरली पर ईयर। और जो पैकेजेस मिल रहे हैं टॉप के पैकेजेस, आधा करोड़ मिल रहा है, लैक्स पर एनम। तो दिए आपने हार्डली कुछ और मिला बहुत कुछ। ये हुई ना परफेक्ट सेटिंग। यहां पर सीन बनना है बॉस, यहां पर सीन बनाने का है। जहां पर देना ज्यादा पड़ता है, डोनेशन ही दे रहे, कॉलेज के फीस लाखों में जा रहे और प्लेसमेंट हो रहा है एकदम वाहियात टाइप का, तो उसमें कुछ फायदा नहीं है आपका। वो कॉलेज के फीस रिकवर करते करते आपके 3-4 साल निकल जाएंगे। यहां पर 2-3 महीने के पगार में आपका पूरा सेट हो जाएगा। अगर आपने लोन लिया है, जो भी लिया है, हो सकता है किसी की स्थिति अच्छी न हो। अच्छा, बट क्या सिर्फ यही दो कॉलेज है क्या? ऐसा नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। देखो यार, सीओईपी विजिट तो टॉप में आते हैं, पुणे और मुंबई के हैं, है ना? बट सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो मुंबई में है, पीआईसीटी जो है बहुत अच्छा कंप्यूटर साइंस का इंस्टीट्यूट है। यस, थोड़ा प्राइवेट है बट चलता है, बहुत अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है, टॉप के कंपनीज जाते हैं। वालचंद कॉलेज, यस, सांगली से कौन कौन है फटाफट बताओ, बट ये गवर्नमेंट वाला है, बहुत अच्छा है, फीस कम है। हाँ, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट है बट इसके बावजूद प्लेसमेंट और रेटिंग बहुत अच्छा है। एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, अच्छा है। श्री रामदेव बाबा कॉलेज नागपुर का कॉलेज है, केजे सोमैया मुंबई का, और अपने छत्रपति संभाजी नगर का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जीसीओई, यस, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है बस। बहुत अच्छे कॉलेजेस है, ये टॉप के 10 कॉलेजेस है। इसमें तो अपना सीट पक्का करना है, कैसे करना है बताऊंगा अभी, ध्यान से सुनो। अगर आपको टॉप 2 कॉलेजेस चाहिए म्हणजे तुम्हाला 99.9 परसेंटाइल, परसेंटाइल गया भाड़ में। आप मार्क्स में देखो 160 मार्क्स से ज्यादा चाहिए, कुछ भी हो जाए, म्हणजे लोएस्टचा लोएस्ट ब्रांच कमीत कमी तुम्हाला पाहिजे तर 160 मार्क्स तरी आणलेच पाहिजे बॉस। अभी नहीं सर मेरे को टॉप 5 चलेगा, परसेंटाइल गया तेल लेने, 140 मार्क्स तो बेर मिनिमम लाने का। वो टॉप 10 चाहिए तो तुम्हें 97 परसेंटाइल म्हणजे 130 मार्क्स आणि टॉप 20 चे कॉलेजेस पाहिजेत म्हणजे 120 मार्क। अब हो सकता है ये नंबर थोड़ा बढ़ भी जाए या घट भी जाए, डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। पेपर खूपच अवघड आला तर सगळ्यांचा कट ऑफ खालती जाईल, पेपर खूपच सोपा आला किंवा एखादा सब्जेक्ट खूपच सोपा आला तर आपोआप हे वाढतील। तर असा नका समजू सर अभी मैंने 142 मार्क्स लाया तो मेरे को टॉप 5 मिल जाएगा क्या, गारंटी नहीं। थोड़ा सा सेफ होके खेलने का, इधर 140 लिखा है तो 145 या 150 का टारगेट रखने का, इधर 160 लिखा है मुझे 170 टारगेट रखने का, ऑन द सेफर साइड। आई बात समझ में बॉस, क्लियर है? ओके। अब देखो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल और रैंक, रैंक में एक बात करते हैं अभी। देखो 160 मार्क म्हणजे टॉप 2 कॉलेजेस में चाहिए आपको, 99.5 मतलब 1000 के अंदर, 1000च्या खालती तुमचा रैंक असेल। अगर आपने 160 और 150 के बीच में मार्क्स लाए तो 99 परसेंटाइल के ऊपर रहेगा, लगभग 2000 के अंदर आपका रैंकिंग आ जाएगा। अगर आप मान लो 140 150 के रेंज में लाते हो तो 98 परसेंटाइल यानी कि 1800 और 2700 के बीच में आपका रफ रैंकिंग रहेगा। अगर आप 100 से लेके 110 नंबर स्कोर करते हो आउट ऑफ 200, परसेंटाइल जाइल तुमचा 95। देखो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, 95 परसेंटाइल, पर मार्क्स है 110, 100 मार्क्स है आउट ऑफ 200, रैंक चला गया 10,000 तक। यस, 10,000 तक। और 95 80s के रेंज में मार्क्स है तो 85 परसेंटाइल सुनने में अच्छा लग रहा है, मार्क्स बहुत खराब है, बट यहां पर जो रैंकिंग जा रहा है देखो 20,000 तक रैंकिंग जा रहा है। 20,000 म्हणजे खूपच मागे गेला तुम्ही, या टॉप 20 में नहीं मिलेगा। तो अपने को जो टारगेट करना है इधर के रेंज में करना है, 110 120 के ऊपर तो रहना ही चाहिए, क्योंकि 120 के ऊपर आपको टॉप 20 तो मिल जाएगा, ये तो बेयर मिनिमम हो गया। बट अपना टॉप का टारगेट रहना चाहिए, मतलब अगर कुछ गड़बड़ भी हो गया चलो टॉप 5 टॉप 10 तो मिल ही गया। ओके, समझ में आया?
अब ब्रांच वाइज भी कट ऑफ बताता हूं, ध्यान से सुनो। सीओईपी की बात करें कंप्यूटर साइंस में 175, क्योंकि टॉप डिमांडिंग ब्रांच है। हाँ, आप बोलोगे सर मला वाटलं की 190 वगैरे लागतील, असं काही नाही, क्योंकि जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं कभी कभी उनका जेई में भी, या फिर कोई बिटसेट, या फिर कोई फॉरेन में जा रहा है, या ऐसे भी कुछ लोग होते, तो वो थोड़ा सा टॉप का लेयर है ना, भले ही अच्छा स्कोर करे, वो शायद कभी सीओईपी या फिर वीजेटीआई नहीं भी जाए। हो सकता है वो किसी एनआईटी में चला जाए, हो सकता है आईआईटी में चला जाए, ये भी ऑप्शंस पॉसिबल है। इसलिए 175 प्लस बेयर मिनिमम। आईटी में भी 175 प्लस, इलेक्ट्रॉनिक्स भी टॉप का ब्रांच है 160 प्लस, इलेक्ट्रिकल 155। ठीक है, अब उसके नीचे के भी ब्रांचेस रहेंगे, बट हो सकता है आप वो ना चाहते हो। ठीक है, अगर चाहते हो तो फिर यार कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सारे ब्रांचेस के लिए। अगर वीजेटीआई की बात करो कंप्यूटर साइंस में वापस 170 प्लस, इलेक्ट्रॉनिक्स 155 प्लस, इलेक्ट्रिकल 145 प्लस, तो ये तो आपको बेयर मिनिमम लाने हैं गाइज, तभी जाके आपको टॉप के ब्रांचेस मिलेंगे, नहीं तो फिर आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर आपका मन लगेगा अरे मला सिविल मध्ये इंटरेस्ट नाही, फिर मैं टॉप के कॉलेज में क्यों जाऊं, उससे अच्छा कंप्यूटर साइंस ले, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स लेता हूं जहां पर डिमांड है, भले ही कॉलेज अच्छा ना हो। तो बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग सा मनस्थिति बन जाएगा आपका, फिर वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि फिर ब्रांच लू कि कॉलेज लू, ये दुविधा में कोई भी बच्चा ना फंसे, ये मैं चाहता हूं। आपके पास ऐसा स्कोर होना चाहिए कि माझा आवडता कॉलेज, माझा आवडता ब्रांच, मेरे हक का मैं लूंगा, ये आपका ये आपका कंडीशन होना चाहिए। ओके, अब सीईटी जो एग्जाम है, भले ही थोड़ा अच्छा खासा एग्जाम है, मॉडरेट लेवल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। इसमें स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, और काफी सारे चैप्टर्स आपको कवर भी करने पड़ते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 5-6 चैप्टर करके जाओगे अच्छा स्कोर हो जाएगा, ऐसा काहीच नहीं। ओके, अब 150 क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो, और 180 मिनट, ठीक है, 50-50-50 आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। तो कैसे सॉल्व करने का, ध्यान से सुनो। फिजिक्स के जो 50 क्वेश्चन है, भले ही आपको 45 मिनट्स मिल रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। ऑन एन एवरेज 50 सेकेंड्स मिलेंगे पर क्वेश्चन। बट जनरली ऐसा होता है कि केमिस्ट्री में आप कम टाइम लेते हो, फिजिक्स के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हो, तो वहां पर थोड़ा एडजस्ट आप कर सकते हो। तो केमिस्ट्री में वापस 50 सेकेंड्स पर क्वेश्चन होता है एज पर द गिवन टाइमिंग, पण तुम्ही जर का केमिस्ट्री लवकर सोडवलं, तो ये 50 सेकंड्स का हो सकता है 40 सेकंड्स कर लो, ये 50 सेकंड्स को आप 1 मिनट कर लो। तो वो ऑप्शन पॉसिबल है, और वही करना चाहिए जो टॉपर्स करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री लवकर सोडवायचं। उसका भी मैं एक 3 फेज स्ट्रैटेजी बताऊंगा अगले स्लाइड में। केमिस्ट्री क्विक स्कोरिंग 40 मिनट में खत्म करो, फिजिक्स कॉन्सेप्ट बेस 50 मिनट में कंप्लीट करो, और मैथ्स जो है थोड़े से ज्यादा मार्क्स, कॉन्सेप्चुअल और थोड़े लंबे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इसीलिए यहां पर थोड़ा स्पीड बहुत मैटर करता है। इधर भी करता है, बट इधर बड़े बड़े क्वेश्चंस भी रह सकते हैं, तो वो क्लिक भी होना चाहिए। तो इसलिए 90 मिनट्स है, पूरे के पूरे आपको लेने ही पड़ेंगे, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब देखो 3 फेज स्ट्रेटेजी क्या है पेपर अटेम्प्ट करते वक्त। फेज 1 में सबसे इजी मॉडरेट एवरेज क्वेश्चंस, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री के हो, आप उनको पहले टारगेट करो। कुछ लंबा लग रहा है ना, टाइम मत वेस्ट करो, हीरो मत बनो। सुनो मेरी बात, तुमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, पहला क्वेश्चन इजी है, दूसरा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, दोनों क्वेश्चन के सेम ही मार्क मिलेंगे, एक ही मार्क मिलेगा। तो उसमें हीरो वाली बात कोई नहीं है, उसमें शाइनिंग नाही मारने का, सर मी अवघड प्रश्न सोडवला, 10 प्रश्न सोडवले, काहीच नाही फरक पड़त। दूसरा व्यक्ति बोलेगा मैंने 20 प्रश्न सॉल्व किए, 20 क्वेश्चन सॉल्व किए इजी वाले। तो कौन महान बना जिसने 20 क्वेश्चन इजी सॉल्व किए, क्योंकि उसको 20 मार्क मिलेंगे। तो हर एक क्वेश्चन इजी हो या मॉडरेट हो या डिफिकल्ट हो, एक ही मार्क मिलेगा, मैथ्स में 2 मार्क मिलेंगे। तो डिफिकल्टी लेवल पर मत जाओ, रादर आप देखो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फट से सॉल्व कर लो, आगे बढ़ो। ठीक है, 35 मिनट्स में केमिस्ट्री खत्म करो, फिजिक्स 45 मिनट्स, वो इसलिए क्योंकि मैंने बोला कि पिछ लास्ट के जो 10 मिनट है उसमें रिव्यू करो, जो छूटे हुए क्वेश्चंस है, या फिर जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, अभी कुछ तो तुक्का मारना है, तो वो 10 मिनिट में करो। अब बोलोगे नहीं सर, ये 10 मिनिटाच्या ऐवजी मी 20 मिनिटं करू का डिफिकल्ट क्वेश्चन साठी, फिर क्या होगा,
ये जो क्वेश्चंस जो आपको एक्चुअल में आते हैं उसमें कम टाइम मिलेगा, फिर सिली मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो जितना टाइम इधर देना है दो प्रॉपरली. शेवटच्या 10 मिनिटात ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ऐसे 30 मार खान बन जाओगे. तो यार ऐसे समझ लो कि वो 10 मिनट में लगा तो लगा तुक्का, नहीं तो नहीं. ठीक है, कुछ आया चमका लास्ट मोमेंट पे वो कर देने का, बट एक भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं. और जो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली मैथ्स का पेपर जनरली मॉडरेट होता है, तो मान के चलो आपको वहां पर 80 मिनट्स देने हैं, 80 मिनट्स देने हैं, और लास्ट के वापस से 10 मिनट जो है डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर जाना है. डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर या जो तुक्का मारना है वहां पर करना है. आई बात समझ में? ये यहां पर गलती से मैथ्स और फिजिक्स लिखा है. मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तीनों के लिए है. तीनों के लिए है हार्ड क्वेश्चंस. ठीक है, जनरली इजी वाला, एवरेज वाला पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री होता है. मैथ्स का पेपर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट एवरेज लेवल का बन जाता है. ओके. अब जो मस्ट डू टॉपिक्स हैं जिससे आपको 160 मार्क्स मिल जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट भी लेना. ठीक है, पॉज करके वीडियो देख लो. ये सारे चैप्टर्स फिजिक्स के हैं, सारे के सारे चैप्टर्स फिजिक्स के हैं. हीट वेव्स, एसी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेव्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एसएचएम, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ईएमआई, करंट, रोटेशन, ड्यूअल नेचर, एटम्स, ग्रेविटेशन, कैपेसिटर, सर्कुलर मोशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो ये सारे जो चैप्टर है इसमें बेसिकली आपके 2024 में जो सारे शिफ्ट्स थे उसमें कितने क्वेश्चंस आए, वेटेज वाइज अरेंज किया है, तो इससे एक आइडिया लग जाएगा जो टॉप 20 चैप्टर्स हैं. हाँ, अगर आपको कम स्कोर करना है तो हो सकता है ये थोड़े लो वेटेज वाले चैप्टर्स आप इग्नोर कर लोगे, आप हाई वेटेज पर ज्यादा ध्यान दोगे. स्क्रीनशॉट ले लिया. बर, नेक्स्ट कौन सा है? मैथमेटिक्स ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो. ये टॉप वेटेज वाले हैं, ये थोड़ा मीडियम वेटेज में चले जाएंगे, बट ये टोटल टॉप 20 चैप्टर्स जिससे 160 नंबर टारगेट कर पाओगे. हाँ देखो, मैं भी फ्रेम में आ रहा हूं, स्क्रीनशॉट में मैं भी आना चाहिए. हाँ क्या बात है, आ गया मैं. आगे बढ़े. चलिए, लास्ट क्या है? केमिस्ट्री. चला लवकर लवकर स्क्रीनशॉट घ्या. यस, मैं भी आ रहा हूं. देखो मेरा थम्स अप भी आना चाहिए स्क्रीनशॉट में. श्रेयस सर ने दिया है अपन का वाटरमार्क. श्रेयस सर खुद ही वाटरमार्क बन गए, देखो. ऑसम. बर, ले लिया स्क्रीनशॉट. हाई वेटेज, ये मीडियम वेटेज, लो वेटेज इग्नोर किया. वेरी गुड. तो अब आपको लग रहा होगा सर इतने सारे चैप्टर्स हैं, मैं खुद से शायद नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. तो यार टेंशन मत लो, हम लोग हैं आपके लिए. एमएचटी सीटी का पूरा सिलेबस 11th और 12th मिला करके विद मॉक टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और असाइनमेंट के साथ विद प्रॉपर मेंटरशिप आपको दिया जाएगा इन द एमएचटी सीटी क्रैश कोर्स. ठीक है, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रखा है. फटाक से देख लेना. ऐसा कुछ दिखेगा, एमएचटी सीटी क्रैश कोर्स. क्लिक करो इस लिंक को. और इसमें 60 से भी अधिक लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड नहीं है. काफी जगह पर रिकॉर्डेड देते हैं तो उसमें फीलिंग नहीं आता. टीचर यहाँ पर डाउट सॉल्व करता है, मेंटरशिप होती है. और इसके साथ साथ ये क्लासेस हिंदी मराठी में होगी, और जो लिखने वाला भाग है वो इंग्लिश में होगा. बस जो लिखेंगे हम क्वेश्चंस वो इंग्लिश में होगा बस. ओके, ठीक है. इसमें 3 ऑप्शन आते हैं आपके. वो एक प्योर क्रैश, आपका सब कुछ ऑनलाइन है मेरे बच्चों. 999 रुपीज, 1000 से 1 रुपया कम. सबसे बढ़िया चीज है. 5 मार्च को कोर्स चालू हो गया, बट टेंशन मत लो. कुछ भी क्लास मिस हो गया आप उसको दोबारा से देख सकते हो, 1000 बार देखो. इसमें सारे ये चीजें होगी. ठीक है. क्रैश कॉम्बो में इसके साथ साथ आपको मिलेगा वीआईटी ट्रिपल ई के क्लासेस. यस, वीआईटी ट्रिपल ई के क्लासेस भी मिलेंगे, जिससे आपका एक और एग्जाम का भी प्रिपरेशन हो जाएगा वीआईटी कॉलेज के लिए. आई बात समझ में? फिर अगर आपको क्रैश प्रो चाहिए, इसमें क्या मिलेगा? इसमें तो वीआईटी ट्रिपल ही मिलेगा, एमएचटी सीटी भी मिलेगा, और इसके साथ साथ जेई का भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा. आई बात समझ में? जेई मेंस, जेई एडवांस. सर मैं जेई का भी अभ्यास कर रहा हूं, तो उसका भी प्रिपरेशन यहीं पर हो गया टेस्ट सीरीज द्वारा. तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. ये प्राइजेस बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, तो प्लीज इसको जल्द से जल्द इसका उपयोग करो, नहीं तो फिर रिग्रेट करोगे, पछताओगे. सर ये प्राइस बढ़ गया. ये बस अभी जस्ट लॉन्च हुआ है ना, इसीलिए अभी ये प्राइसेस हैं. ठीक है, क्लियर हो गया सबको कि क्या टारगेट होना चाहिए, क्या पोर्शंस है, क्या हाई वेटेज है, क्या अपना स्ट्रेटेजी है, क्या 3 फेज मेथड है, किस टाइम पर क्या करना है. ठीक है, तो ये अप्लाई करो मॉक टेस्ट में जो अभी आने वाले हैं. धन्यवाद अनेक अनेक. आणि लाईक करा व्हिडिओला, आणि सगळ्यांबरोबर शेअर करा, आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक यू सो मच. कॅप्टन श्रेयस साइनिंग ऑफ.